वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जॉब एप्लीकेशन। तो ये जो टॉपिक है एग्जाम में 5 मार्क्स का आने वाला है और मैं कह रही हूँ जॉब एप्लीकेशन को पढ़ के जाओ। 5 नंबर फ्री फंड के मिल रहे हैं तुम्हारे को, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट एंड फिक्स लाइंस अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो गाइस, हमारा जो जॉब एप्लीकेशन है वो आएगा चॉइस में हमारे लेटर टू एडिटर के साथ। अब लेटर टू एडिटर में तो बहुत सारी लाइंस खुद से बना के हमें लिखनी पड़ेगी जिस भी टॉपिक पे आता है, बट जॉब एप्लीकेशन की लाइंस मैं तुम्हें अभी लर्न करा रही हूँ अगले 3 मिनट के अंदर। तो जल्दी कमेंट सेक्शन ओपन करो और जो मैं कह रही हूँ उसको टाइप करते रहना, बस आंख बंद करके कि दीदी ने कहा टाइप करना है, और उसको एक बार में लर्न कर लेना। जॉब एप्लीकेशन 5 मार्क्स आर विद यू। सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन क्यों लिखा जाता है भाई? क्या होता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं जिनमें अलग अलग फर्म्स और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो भी उनको वैकेंसी उनके पास होती है उसके बारे में वो लिख देते हैं। जिनको जॉब चाहिए होती है वो न्यूज़पेपर में से पढ़ के वहां पे अप्लाई कर देते हैं, वहां पे लेटर भेजते हैं। तो जॉब एप्लीकेशन 2 पार्ट में होता है। एक लेटर जाता है, लेटर के साथ में एक बायोडेटा जाता है या सीवी, या फिर आपका हो रेज्यूमे, कुछ भी कह सकते हो आप। तीनों नाम है इसके, सीवी, बायोडेटा, करिकुलम विटाए होता है सीवी और रेज्यूमे, तीनों एक ही मतलब है। वो हम भेजते हैं जिसमें हमारी डिटेल्स गिवन होती है। तो कवर लेटर क्या है? कवर लेटर तो सबका सेम रहेगा। मैं एक फिक्स लाइन आपको लर्न करा रही हूँ। ये रहा कवर लेटर। मेरे होशियार बच्चे तो समझ भी गए होंगे कि ये रही फिक्स लाइन, किसी में भी यही लिखाएंगे, डन। और जो बायोडेटा है वो हमें क्वेश्चन में से ही देख के समझ में आ जाएगा। टीचर है तो टीचर की डिटेल्स डाल देंगे, शेफ है तो शेफ की, मैनेजर है तो मैनेजर की, रिसेप्शनिस्ट है तो रिसेप्शनिस्ट की। तो जॉब एप्लीकेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पढ़ के जाओ। 5 मार्क्स आर इन योर हैंड्स। ओके, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले इसका फॉर्मेट का अगर हम बात करें तो जो हमारा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है वही जाएगा। कवर लेटर में आएगा सबसे पहले हमारा सेंडर का एड्रेस और सिटी। तो कोई भी आप फेक एड्रेस अपने पास से बना के लिखोगे, या अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वही वाला। एक लाइन लीव करके आप डेट लिखोगे। डेट आपको पता है, आपका पेपर वाली डेट डाल सकते हो, पेपर से आगे वाली डेट डाल सकते हो, जो डेट आपको पसंद हो वो डेट आप लिख सकते हो। अब भाई क्वेश्चन में गिवन हो डेट बाई चांस कभी भी नहीं होती है तो अलग बात है, वरना मैं तो कहती हूँ भाई आप 12 मार्च डाल देना 2026, ठीक है, बाई 2026 या फिर XX जो भी आपको चाहे। फिर रिसीवर का डेजिग्नेशन लिखना है। रिसीवर का डेजिग्नेशन होगा, अगर टीचर का जा रहा है किसी स्कूल के लिए तो द प्रिंसिपल, अगर किसी फर्म में अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट किसी के लिए भी है तो हम लिखेंगे द मैनेजर, ठीक है। द HR मैनेजर भी आप लिख सकते हो। ये बस आप लर्न कर लो, क्योंकि कोई भी पोस्ट है अगर आप वहां पे एप्लीकेशन भेजो मैनेजर पे तो जाएगी। फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उसकी सिटी। स्कूल है तो स्कूल, नीचे सिटी लिख दी। फर्म है तो फर्म का नाम, नीचे सिटी लिख दी। फिर एक लाइन लीव करके आप लिखोगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। पोस्ट क्या है? पेपर में से देख के लिख के जो भी पोस्ट होगी बस फिल इन द ब्लैंक करना है। आंख बंद करके इस फॉर्मेट को आप लर्न कर लो। फिर एक लाइन लीव करके सर या फिर मैडम आपको गिवन होगा। मैनेजर का नाम मेल गिवन है तो सर लिख देना, फीमेल गिवन है तो मैडम लिख देना, कुछ नहीं गिवन सर लिख दो, बात खत्म। विद द रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन डैश। अब हम बताएंगे कि हमने उस वाले न्यूज़पेपर में आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था, तो विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन डैश, कोई एक न्यूज़पेपर का नाम हमें लर्न करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। हर बच्चा क्या लिख दो? द टाइम्स ऑफ इंडिया। बट कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में ही हमें गिवन हो कि नहीं जी तुमने तो इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा था ये एडवर्टाइजमेंट, तो तुम वो वाला लिख देना जो क्वेश्चन में गिवन। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो हम अपने पास से न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। डेटेड, अब एक डेट लिखनी होगी। अब मुझे अपनी लॉजिकल थिंकिंग से बताओ कि आज 12 मार्च को तुम लिख रहे हो अपना लेटर कि भैया यहाँ पे पोस्ट के लिए मैं भेज रहा हूँ, तो आपने न्यूज़पेपर पे कब एडवर्टाइजमेंट देखा होगा? उससे 1-2 दिन पहले ही तो देखा होगा, तभी डिसाइड करा होगा कि चल यार बैठ के मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो डेट आएगी डेटेड के आगे वो पास्ट की डेट आएगी। जो ऊपर डेट डाली गई है उससे कम से कम 2-3 दिन पहले की, कि भैया इस दिन को हमने देखा था आपका एडवर्टाइजमेंट 10 मार्च को और आज 12 मार्च को तुमने एप्लीकेशन लिख दी। फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, जैसे मैंने कहा टीचर का अगर आ जाए तो फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, इंग्लिश टीचर का आ जाए तो इंग्लिश, फिजिक्स का आ जाए तो फिजिक्स। इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। और मैं अपना कैंडिडेचर, मैं भी अपना नाम सबमिट करना चाहता हूँ। पहली लाइन लर्न करके जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो। सोचो कि नंबर, ये आधा नंबर पक्का इससे, इतना लर्न करते ही फिर हम आगे लिखेंगे आई एम यंग, डायनामिक, हार्डवर्किंग इंडिविजुअल विद अ गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने भर भर के अपनी तारीफ करनी है जी, मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, मुझे ये जॉब चाहिए, तो ये लाइन लर्न करो। फिर हम लिखेंगे आई पोजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस फॉर दिस। और मेरे पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दोनों है इस जॉब के लिए। अब हम लिख देंगे आई हैव अ डैश ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एट डैश। अब आपको अगर आज आप टीचर हो तो आप लिख दो आई हैव अ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ फिजिक्स टीचर एट ABC पब्लिक स्कूल। हम अपने पास से लिख देंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है आपके पास एक्सपीरियंस है तो क्वेश्चन वाला डाल देंगे। क्वेश्चन में एक्सपीरियंस गिवन नहीं है तो हम अपने पास से डाल देंगे कि हमने 3 साल उस स्कूल में भी पढ़ाया है। अब अगर रिसेप्शनिस्ट का है तो आई हैव अ 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन डैश फर्म, कोई भी फर्म लिख दी, ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है।
तो आपने ऐसे लिख देना है कोई भी अपना एक्सपीरियंस खुद से बना के। ड्यूरिंग दिस पीरियड आई हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज, अब टीचर है तो क्या होगा, लेसन प्लानिंग लिख देना, एंड ग्रेन प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द फील्ड, और मेरे पास उस फील्ड की पूरी नॉलेज है। रिसेप्शनिस्ट है तो कस्टमर हैंडलिंग हो गया, इंफॉर्मेशन गिविंग हो गया। आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई स्किल्स एंड डेडिकेशन मेक मी सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, मेरी स्किल और डेडिकेशन से मैं एक बहुत सुटेबल कैंडिडेट हूँ। हमने दोबारा अपनी तारीफ करी। फिर हम आगे क्या लिखेंगे, लर्न कर लिया इतना। आई एम कीन, मतलब मैं बहुत उत्सुक हूँ, टू वर्क विद अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन एज इट विल प्रोवाइड मी एन अपॉर्चुनिटी टू एनहांस माई नॉलेज एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टुवर्ड्स इट्स ग्रोथ। ठीक है, मेरे लिए भी अच्छा आप यहाँ काम करना। माई बायोडेटा इज इंक्लूज्ड हेयर विद योर परयूजल, आपके यूज के लिए, एंड काइंड कंसिडरेशन। ये लाइन डिफिकल्ट लग रही है तो मत लिखना, कोई बात नहीं, इतनी लिख देना। आई एम कीन टू वर्क विद योर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे खत्म कर। अगर दीदी आगे का बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो आई एम कीन टू वर्क विद योर रेप्यूटेड फर्म, माई बायोडेटा इज इंक्लूज्ड हेयर, इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई अश्योर यू दैट आई शैल वर्क विद सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन टू योर फुल सेटिस्फैक्शन। जी मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा। तो समझ आए, अगर कोई बच्चे को लग रहा है दीदी बहुत डिफिकल्ट है तो आई एम वेरी कीन टू वर्क विद योर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आप यहाँ से शुरू कर देना, माई बायोडेटा इज गिवन और मैं अच्छे से काम करूंगा। दैट्स इट। थैंक यू, योर्स फेथफुली, तुम्हारा नाम। थैंक यू के बाद भी एक लाइन लीव होगी, थैंक यू से पहले भी एक लाइन लीव होगी, योर्स फेथफुली और नाम के बीच में लाइन लीव नहीं होगी। ठीक है, और ये फर्स्ट पैराग्राफ से सेकंड पैराग्राफ में आओगे तो लीव होगी लाइन, सेकंड से थर्ड में जाओगे तो लीव होगी लाइन। दिख गया? चलो एनक्लोजर लिखना। फिर योर्स फेथफुली नेम के बाद आप एक लाइन लीव करोगे। एनक्लोजर आपने क्या इनक्लोज करा, अपना बायोडेटा, ENCL डॉट डॉट लगाओगे, ठीक है, और आप लिखोगे बायोडेटा। ठीक है, अब हम बनाते हैं बायोडेटा बनाना सीखते हैं। बायोडेटा में नाम होता है, फिर फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ होती है, एड्रेस होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ईमेल आईडी होती है, जो सब खुद से बना के लिखनी है। फिर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखोगे, 10th 12th और ग्रेजुएशन जो भी है, बोर्ड यूनिवर्सिटी, उसका ईयर, परसेंटेज। फिर एक्सपीरियंस अगर कोई है आपका, जैसे किसी और फर्म में काम करा है। फिर स्किल्स में ये लर्न कर लो, गुड कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क एबिलिटी, हर एक में यही जाएगी। लैंग्वेजेस जोन में हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी लिख सकते हो आप। हॉबीज इंटरेस्ट में रीडिंग, लर्निंग, जॉगिंग, ट्रैवलिंग, कुछ भी लिख दो। ठीक है, रेफरेंसेस में आपको क्या लिखना है, 2 जनों के नाम लिखने हैं, उनकी पोजीशन लिखनी है, उनका ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। जैसे टीचर हो तो 2 टीचर्स के नाम लिखोगे और कहोगे ये मेरे पुराने स्कूल के टीचर है, इनसे मेरे बारे में पूछ लो। फर्म का है तो 2 लोगों के नाम लिखोगे और एक फेक फर्म का नाम बना के आप लिख दोगे। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ, बिल्कुल रट्टा मारा, जो ऊपर हम जो रट्टा मरवाया ना मैंने आपको कॉमेंट सेक्शन में, जो आपने पूरा फॉर्मेट लिखा है वही इसमें सेट बैठ जाएगा। फिर हमारा एप्लीकेशन राइटिंग भी कंप्लीट। राइट एन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग अ रेज्यूमे, मतलब बायोडेटा बनाना है, फॉर द पोस्ट ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए। एडवर्टाइज इन नेशनल न्यूज़पेपर, नाम गिवन न्यूज़पेपर का नहीं ना, कोई भी लिख देंगे। बाय JKL पब्लिशर, कौन भेज रहा है, किसको चाहिए एम्प्लॉय, JKL पब्लिशर, मतलब हमें रिसीवर का एड्रेस मिल गया यहाँ पे, पेशवा रोड पुणे। ठीक है, यू आर करुणा, तुम हो करुणा, M114 माल रोड पुणे, ग्रेजुएट फ्रॉम SNDT यूनिवर्सिटी। अब तुम्हें ये भी बता रखा है तुमने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है। एंड हैव अ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कोर्स फ्रॉम YMCA मुंबई, और तुमने एक प्रैक्टिस कोर्स भी कर रखा है YMCA मुंबई से। चलो, तो हमें सेंडर का एड्रेस यहाँ मिल गया, M114 माल रोड पुणे, सेंडर का एड्रेस कंप्लीट, नंबर मिल जाएंगे। एक लाइन लीव करके हमने डेट डाली 12 मार्च 2000XX। एक लाइन लीव करके हमने लिखना है हमारा रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर कौन है, JKL पब्लिशर, पेशवा रोड। तो हम क्या लिख देंगे, द मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट बनने जा रहे हैं तो मैनेजर को भेज देंगे, द मैनेजर, JKL पब्लिशर, पेशवा रोड पुणे। ये क्रॉस पिन कोड के लिए होता है, नहीं भी करोगे कोई बात नहीं। ठीक है, फिर एक लाइन लीव करी हमने और फिर हमने लिखा सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। फिर हमने एक लाइन लीव करी और यहाँ लिखा सर। सर के बाद आपने एक लाइन लीव करी और जो मैंने लर्न करवाया कमेंट सेक्शन में लिखवाया वही हम पढ़ के लिखना शुरू कर देंगे। विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन अ नेशनल न्यूज़पेपर, नहीं न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे हम द टाइम्स ऑफ इंडिया। हमने लेटर लिखा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डेट आएगी, अभी वहाँ गलत लिखी हुई थी डेट, तो कम से कम थोड़े दिन पहले की आएगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि भैया 10 मार्च को मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था। फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट इन योर स्टीम ऑर्गेनाइजेशन आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। ठीक है, लर्न अभी तो ये कराया, सेम टू सेम जा रहा। चलो अब हम आगे की लाइन्स देखते हैं, जो हमने लर्न करी थी वही सेट बैठ जाएंगी बिल्कुल। इसे 10 कर दूँ। I am young, dynamic and hardworking individual with good communication skill and a strong sense of responsibility. ठीक है, I possess required qualification for this position. अब हमने अपने बारे में बता दिया। I am graduate from SNDT University and have completed a secretarial practice course from YMCA मुंबई।
माई ट्रेनिंग हैज़ हेल्प मी डेवलप स्किल्स इन ऑफिस मैनेजमेंट, हैंडलिंग विजिटर, टेलीफोन कॉल्स। अब बीइंग अ रिसेप्शनिस्ट क्या क्या आपको चाहिए? ऑफिस मैनेजमेंट आती है मुझे, हैंडलिंग विजिटर आते हैं, टेलीफोन कॉल आता है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई स्किल एंड डेडिकेशन मेक मी सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। आपने ये माई ट्रेनिंग हैज़ हेल्प मी वाली लाइन नहीं भी लिखी तो भी कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। आई एम कीन टू वर्क विद योर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन एज इट विल प्रोवाइड मी एन अपॉर्चुनिटी टू एनहांस माई नॉलेज एंड कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली टुवर्ड्स इट ग्रोथ। लर्न है ना ये लाइन, अभी लर्न ही तो करवाई थी, ये तो लर्न करनी है बस। माई बायोडेटा इज एनक्लोज्ड फॉर योर परयूजल, आई अश्योर यू आई विल वर्क विद ग्रेट डेडिकेशन। योर फेथफुली एक लाइन लीव करके करूँगा, ठीक है, या फिर योर सिंसियरली और करूँगा, दोनों में से कुछ भी लिख दोगे। मैंने आपके ऑप्शन के लिए लिखा है, कोई बात नहीं, फेथफुली पे भी नंबर मिलेंगे, सिंसियरली पे भी, बट एक लिखना है दोनों में से, ठीक है। और एक चीज़ रहेगा इसमें, थैंक यू, यहाँ पे आएगा एक लाइन लीव करके पहले थैंक यू, क्योंकि थैंक यू तो करना पड़ेगा ना, फिर योर्स सिंसियरली और आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक एरर है हमारा, तभी मैंने कहा कोई बात नहीं, एरर्स भी अगर हम लिख लेंगे तो आसानी रहती है हमारे को। देखो इसमें लिखवाया था ना मैंने, थैंक यू लिखना है, ये देखो यहाँ पे पार्टी में थैंक यू, योर्स फेथफुली, नेम एंड क्लोजर। अब अगर किसी बच्चे ने, जैसे मैंने अपनी स्लाइड में गड़बड़ कर दी, थैंक यू नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे, फॉर्मेट के नंबर इसी चीज़ के, थैंक यू यहाँ भी लिखा है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी गलतियों से नंबर करते हैं। इनक्लोजर क्या करा है, फोटोग्राफ, टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट और हमारा रेज्यूमे, ठीक है। अब बनेगा हमारा बायोडेटा, ये देखो बायोडेटा यहाँ पर रखा, नेम लिखा करूँ ना, फादर नेम मदर नेम खुद से बना के लिख देना, डेट ऑफ बर्थ लिखी, कोई एड्रेस लिख दिया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी खुद से बना के अभी फेक कुछ भी डाल दो, ठीक है। अब हमारे को क्लास 10th बता दी हमने, सीबीएसई सेंट पैट्रिक स्कूल, ईयर ऑफ पासिंग 2000, 91%। क्लास 12 बता दी, ईयर ऑफ पासिंग बता दिया, बीए हिस्ट्री ऑनर्स कह दिया, ठीक है। कहाँ से करा है आपने, आपको गिवन भी था ना, आपने क्या पढ़ रखा है, यू आर फ्रॉम ग्रेजुएट फ्रॉम एसएनडीटी यूनिवर्सिटी, ये तो नहीं बताया था ना ग्रेजुएशन किस में करी है, तो हमने कह दिया वी हैव बीए इन हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस फ्रॉम वाईएमसीए इंस्टीट्यूट, क्या है हमारे पास डिप्लोमा है, कहा है ना आपने काम करा है वहाँ वाईएमसीए इंस्टीट्यूट में। वर्क एक्सपीरियंस 5 ईयर एक्सपीरियंस विद हेरिटेज पब्लिशर, अपने पास से लिखते जी, हमने तो उस पब्लिशर के यहाँ भी काम करा है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर प्रोफिशिएंटी, लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क एबिलिटी, लैंग्वेजेस नॉन इंग्लिश हिंदी। हॉबीज मैंने आपको बताया, रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक। एक्सपेक्टेड सैलरी 25,000 पर मंथ लिखो, 50,000 लिखो, जो तुम्हारी मर्जी है। अब रेफरेंसेस में मैंने आपको क्या कहा था, एक जने का नाम लिखना है, उनकी पोस्ट और उनकी जगह। तो हमने क्या बोला, हमने पहले इस फॉर्म में काम करे तो हमने वहीं के एक डायरेक्टर का नाम कुछ भी बना के लिख दिया, मिस्टर KM मदान, अपने चाचा का नाम लिख देना, मामा का नाम लिख देना, कुछ भी बना के, जो सरनेम सेम ना हो, मामा का लिख देना, या फिर अपने कोई भी दोस्त के पापा का नाम लिख देना, जो तुम्हें याद आ रहा हो। डायरेक्टर, हेरिटेज पब्लिकेशन दिल्ली, कोई भी दो नाम, कोई भी एक मेल का नाम, उसका सरनेम, कोई पोस्ट और उसकी जगह, फीमेल का नाम, उनका सरनेम, उनकी पोस्ट, उनकी जगह, ऐसे बना के रेफरेंस लिखनी है। तो यहाँ एक रेफरेंस मैंने लिखी है, दूसरी तुम खुद लिखोगे, और हमारा बायोडेटा को बॉक्स में बंद करना है। अगर आपने बायोडेटा को बॉक्स में बंद नहीं करा तो नंबर कटेंगे, तो बायोडेटा को बॉक्स में बंद जरूर कर देना, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, तो यह आ गया सेंडर एड्रेस जो क्वेश्चन में गिवन होगा, एक लाइन लीव करके डेट, एक लाइन लीव करके रिसीवर का एड्रेस। सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, यहाँ 12 मार्च 2026 अगर लिखा है तो यहाँ पे डेट क्या होगी कि भैया 10 मार्च को न्यूज़पेपर में हमने आपका आर्टिकल देखा था। फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। बाकी सब सेम है, जैसे मैंने आपको लर्न करवाया है कि मैं एक हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मेरे पास 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है डीएवी स्कूल में, अपने पास से लिख दिया कि हमारे पास स्कूल का वो भी है। आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरी स्किल से आपका काम बहुत अच्छा होगा, मुझे यहाँ काम करना है, इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी मैं अच्छे से काम करूँगी, ठीक है। योर्स फेथफुली वैभव पाटिल, और हमारा बायोडेटा हो गया। अब बायोडेटा कैसे बनाना है, ये देखो, नेम वैभव पाटिल, फादर का नेम कुछ भी लिख दिया, मदर का नेम लिख दिया, कोई गिवन होगा क्वेश्चन में खुद से बना के लिखना है ना। डेट ऑफ बर्थ लिख दी 12 मार्च 2005, मेल, अनमैरिड, फीमेल हो तो फीमेल लिख दो, अब आपका मन है जो भी, बट अगर क्वेश्चन में नाम मेल का गिवन है तो मेल ही करेंगे ना। नेशनैलिटी, एड्रेस कुछ भी बना के लिख दिया, कॉन्टैक्ट नंबर। अब एड्रेस में ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में मुंबई लिखा है तो मुंबई का एड्रेस डालना, कोई भी आपने एक ईमेल एड्रेस बना दिया। फिर एग्जामिनेशन बता दिया क्या क्या करा है, BA MA BEd बता दी, यहाँ पे स्कूल का ईयर भी डाल देना, एक 10th 12th का। वर्क एक्सपीरियंस कहाँ पे करा है हमने बता दिया, हमने स्कूल में पढ़ा रखा है। लैंग्वेजेस नोट्स इंग्लिश हिंदी जर्मन। हॉबीज लिख दी। सैलरी एक्सपेक्टेड PGT स्किल, मतलब जिस लेवल की PGT टीचर को मिलती है। 2 रेफरेंस दिखाने के लिए मैंने करा, नाम लिखा मिसेस निधि शर्मा प्रिंसिपल ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, किसी और स्कूल का हम दे रहे हैं रेफरेंस। RS गवा हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश मुंबई यूनिवर्सिटी, अपने यूनिवर्सिटी के टीचर का भी हमने वो करवा दिया। अब एंड में आप इसको पूरे के पूरे बायोडेटा को बॉक्स में कर दोगे। बायोडेटा में नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क
वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज नोन, हॉबीज, सैलरी एक्सपेक्टेड, रेफरेंस। ये चीज़ें अगर हैं तो आपको मेंशन चीज़ों में नंबर मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें जैसे आप डिक्लेरेशन और ऐड कर रहे हो, कई बच्चे कर देते हैं आई हियर बाय डिक्लेयर दैट मैंने जो भी लिखा है सच है, नेम और बाद में सिग्नेचर करो, वो भी कर रहे हो तो भी नंबर मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, इसको बॉक्स में बंद कर देना। जो हमारी पिछले साल की टॉपर की आंसर शीट है वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, तो उन्होंने बस रेफरेंस तक लिखा है तो भी पूरे नंबर मिल रहे हैं। सीबीएसई के जितने भी फॉर्मेट है उनमें रेफरेंस तक गिवन है, लेटेस्ट फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे। विद दिस मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपको कंफ्यूजन था जॉब एप्लीकेशन एंड हमारा राइटर टू एडिटर में, तो आप इसे पढ़ के जाओ। बाकी मैंने लेटर टू एडिटर भी अच्छे से करा दिया, वो भी पढ़ के जरूर जाना है आप लोगों को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।